Hello students, how are you? I hope all are fine. Students, आज मैं आपको चैप्टर 10 क्लास 5 चैप्टर 10 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 10 में एक दिन की बादशाहत। हमारा चैप्टर 10 क्या है? एक दिन की बादशाहत। बच्चों, आपको अगर कोई बादशाहत दे दी जाए तो आप क्या करोगे? ये स्टोरी हमारे दो बच्चों के ऊपर है, आरिफ और सलीम के ऊपर। आरिफ जो बच्चा है और सलीम वो क्या है, अपने परिवार से बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। जैसे आप हो, आपको मम्मी कहती है जल्दी उठो काम करो, तो आपको क्या होता है? आपको लगता है रोज़ रोज़ मम्मी एक ही काम कहती है, उठो पढ़ो सो जाओ, फ़ोन मत ज़्यादा देखो, है ना, हर बात पे डांटते रहते हैं सब। तो ये हमारी आरिफ और सलीम। चल स्टार्ट करते हैं हम। आरिफ सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। मम्मी की आवाज़ एन उस वक्त पर आती है जब वे दोस्त के साथ बैठकर कवाली गा रहे होते हैं या फिर सुबह बड़े ही मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं। तो आपा झिझोड़ कर जगा देती है, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। अब स्कूल खुलते हैं, स्कूल खुलते थे तो मम्मी फटाफट उठाती थी, उठ जाओ स्कूल जाना है, खड़े हो जाओ, है ना। इसी तरह से आसिफ और सलीम की अम्मा भी उन्हें झिझोड़ कर उठाती थी। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, ये काम नहीं करना, ये सही से किया करो, ये काम ऐसे क्यों किया, इस तरह से उन्हें बोला जाता था। अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर टर करता जाता है। होता है ना, बड़े भैया छोटे भैया को ऐसे डांटते हैं ना, ऐसे डांटते हैं ना, बाहर जाओ। तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर है। तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अजी रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दो। हाँक दे? हाँक दे मतलब कि बाहर, घर से बाहर या फिर कमरे से बाहर निकाल दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी सी हो गई थी। अम्मी डांटती, दादी डांटती, अब्बू डांटते, बड़ा भाई डांटता, बहन डांटती, सभी डांटेंगे तो होगा ना चिड़चिड़ा सापन। तो लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। ये योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। अब अब्बा क्या थे, अब अम्मी से मांगो तो अम्मी तो गुस्सा कर देती है ना। अब्बा क्या करते हैं, मान जाते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। किसने कहा? अम्मी ने। अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, जैसे मम्मी डांटती है ऐसे ही ये दोनों को उनकी मम्मी ने डांटा। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला। जैसे अम्मी उठाती थी ना, उठो, झिझोड़ कर उठाती थी, उठो खड़े हो जाओ स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी जाना है स्कूल। इस तरह से आरिफ ने अपनी मम्मी को झिझोड़ कर उठाया, अम्मी जल्दी उठो नाश्ता तैयार कीजिए। और अम्मी को क्या था, अम्मी को तो गुस्सा नहीं था, आना था ना। लेकिन अम्मी चाहकर एक झपाट रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह नमाज पढ़ने के लिए एक दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका और कहा, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी, आपका पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाकर मारने के लिए हाथ उठाया, है ना। अब गुस्सा आता है, दादी या मम्मा तो मम्मा हाथ उठाती है ना। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा मतलब जो खाना बनाते हैं उनसे कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, वगैरह अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दो। क्या होता था, आरिफ को और इसको क्या मिलता था नाश्ते में, इनको दूध बिस्किट दिए जाते थे और सब नाश्ता करते थे, ऑमलेट वगैरह मक्खन। तो अब क्या करा, आज उनकी बादशाहत थी बच्चों की, तो बच्चों को क्या मिला, अंडे और मक्खन वगैरह, और बाकी सबको दलिया और दूध बिस्किट। आपा ने
कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा। आपा कौन होती है? बड़ी बहन। बड़ी बहन जो थी उनकी, उन्होंने गुस्से में घूरा मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो गए हैं। मैं तो अम्मी ने क्या बोला? मैं तो दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। जैसे अम्मी कहती थी ना उसको, कि सलीम को, कि उठो खड़े हो ब्रश करो, तो ऐसी अपनी अम्मी को कहने लगा। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया और गुस्ल खाने में जाते देख, गुस्ल खाने की तरफ जैसे सलीम को अम्मी करती थी, ऐसे सलीम ने अपनी अम्मी को गुस्ल खाने की तरफ धकेला। तो क्या हुआ, सब हंसने लग गए, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की कद देखिए, बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। ये अब्बा बोलते थे दोनों को, और आज क्या हुआ था? आज ये बोल रहे थे किसको? अब्बा को। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अपने कपड़े गंदे कर लेते थे ना। तो यह सुनकर अब्बा तो हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे हैं सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठकर अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ आ गया। आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। अब मम्मी पापा डांटते हैं ना, आज क्या था, उनकी बादशाहत थी, तो उनका हुक्म चल रहा था और हंस भी रहे थे मम्मी पापा। क्यों? क्योंकि आज उनका दिन था। चू चौप उसके पापा डांटते डांटते रुक गए अब्बा, और बेबसी में गज़ल अधूरी पंक्तियां दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ साथ हो लिए। जैसे उसने बोला आरिफ ने कि जाइए ऑफिस में, तो पैर पटकते हुए वो चले गए। रजिया जरा मुझे 500 रुपये देना, 5 रुपये देना। कितने? 5 रुपये। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने एकदम से बोला, अब्बा जान जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते थे ना कि इकनी को क्या करोगे, इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो मैं देता हूँ। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। बेगम साहब आज क्या पकाएंगे? आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू कर दिया, है ना, जैसे वो बोलते थे। तो अम्मी ने बोलना शुरू कर दिया कि ये बनेगा। तो एकदम से बोलते हैं सलीम, नहीं आज ये चीज़ें नहीं बनेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से तो रोटी नहीं खाई जाएगी, अम्मी ने बोला। अम्मी ने ऐसे बोला कि रोटी नहीं खाई जाएगी, तो जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों का सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो दादी, ओफो दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। जैसे दादी बोलती थी ना उन दोनों को, आज उनकी भाषा थी, वो दादी को बोल रहे थे। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा, सिर पे माथा टेक ऐसे करते हैं ना, हाथ सिर पे मार के। ओहो दादी तो दिमाग खा रही है। चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के, दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजा झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घुट पीकर रह गई, क्योंकि अब्बा ने बोला था ना एक दिन की बादशाहत है इनके पास। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान सफ़ेद कमीज पहनकर आरिफ और सलीम से बचते दालान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। अब आरिफ और सलीम दोनों खबरदार बोले, खबरदार। आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटे को घूमते रहते हो आप। तो अपने बड़े भाई को बोला। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हजूर अली दोस्तों के साथ खास कर
की फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं हम, इसलिए हमें इजाज़त देने की मेहरबानी कीजिए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, क्योंकि बड़ा भाई था, अब छोटे भाई को क्या डांटा। छोटे भाई से बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उन्होंने इजाज़त मांगी। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर नाराज होकर अखबार देखने लगे। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भारी साड़ी पहने, चमकीली, लटकती, बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। तो सलीम ने देखा, आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा को मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएंगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज हम सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। क्या कौन बोलती है? आपा की रही। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। हमारे कॉलेज में आज क्या है? फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकायतें दुरुस्त की हैं। ये साड़ी पहनने के लिए कहा है। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? एकदम से बोलता गुस्से में। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। पहले आपा बोलती थी उन्हें ऐसे, तो आज क्या था, आज उनकी बादशाह थी, वो आपा को बोल रहे थे। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो आज कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? देखो, एक दिन की बादशाह से क्या हुआ, सभी को पता चल गया कि इनकी भी इम्पोर्टेंस है, इनको हमें बात बात पे नहीं डांटना है। तो उनकी बादशाह, ऐसे आपको बादशाह मिले तो कैसे क्या करोगे, क्या क्या करोगे? अभी आपकी बुक की एक्सरसाइज है, इनमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको कंप्लीट करने हैं। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? क्या सोचकर? कि वो बच्चे हैं, है ना, बच्चों की बात तो अब मम्मा अबू मान ही लेते हैं। एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने, आप बताओगे। तुम्हारी बात, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगे? वही है, जैसे दोनों को बादशाहत मिली, अगर आपको ही ऐसे मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो आपको अपने लफ्ज़ों में लिखना है, ठीक है, कि आप क्या करोगे। पंक्तियां बना के लिखनी है खुद से। कहानी में ऐसे कई नाम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए ऐसे बड़े बड़े काम कह रखे हैं। जो जैसे बड़ी बहन थी, वो क्या कहती थी, भैया थे, वो क्या कहते थे, ऐसे बड़े बड़े काम आरिफ और सलीम को करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार में उन उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था, ये बताएंगे। ठीक है, तरकीब, आप ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी मैं आपको पीडीएफ बना के सेंड करूँगी। अभी आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।